सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है और मैं इस दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली लड़की हूँ जो इतने प्राणवान कार्यकर्ताओं के बीच आने का मुझे मौका मिला है। और सम्माननीय मंच और सभी प्राणवान कार्यकर्ता भाइयों के बहनों के चरणों में प्रणाम, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे ऊपर माता गायत्री की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरे पास इस समय वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हम सबके गुरुदेव हैं, उनका साहित्य खजाना है। उस खजाने को लूटना यानी पढ़ना और लुटाना यानी लोगों तक पहुंचाना, यही मेरा मुख्य कार्य है। 50% डिस्काउंट में मैं साहित्य पूरे भारत देश में गायत्री तपोभूमि मथुरा के सौजन्य से, मदद से और आदरणीय प्रमोद शर्मा भाई साहब की मदद से लोगों तक पहुंचाती हूं। जिनको जो भाई बहन ज्ञान रथ चलाते हैं, जो भाई बहन जगह जगह साहित्य भिजवाते हैं, बांटते हैं, स्कूलों में लाइब्रेरी में स्थापित कराते हैं, वो सभी मुझसे संपर्क करके 50% डिस्काउंट में साहित्य ले सकते हैं। मैं और भाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव ने मुझे लेखन की शक्ति दी है। मेरी एक पुस्तक यज्ञ से संबंधित शंका समाधान अमेजन फ्लिपकार्ट में आ चुकी है, दूसरी पुस्तक चल रही है। और गुरुदेव की कृपा से प्राइमरी से लेके 12th तक गुरुदेव का जो साहित्य है उसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जिससे कि स्कूल में मतलब पाठ्यक्रम की तरह पढ़ाया जा सके, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। गुरुदेव की बहुत अच्छी कृपा है कि मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरे पतिदेव हैं, मेरा बच्चा है और मेरे सम्मानीय गायत्री तपोभूमि के भाई लोग हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं और मुझे हर तरह से प्रोत्साहित करते हैं। 15,000 से अधिक फॉलोवर्स हैं जो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि गुरुदेव मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह के गुरु कार्य करने का अवसर देते हैं। ऑफलाइन गुरुदेव का कार्य में मैं जो काम करती हूँ वो जगह जगह जाके वर्कशॉप देती हूँ, और जो ऑनलाइन काम करती हूँ वो मैं ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। तो नाइट शिफ्ट में मैं पेट रोजी रोटी के लिए काम करती हूँ और डे शिफ्ट में मैं गुरुदेव का काम करती हूँ। मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैंने कौन सी पढ़ाई करी है। हालांकि मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी से पढ़ाई करी है, लेकिन गुरुदेव का जो साहित्य है उसको मैं मथती हूँ, दूध को मैं मथती हूँ, उसका मक्खन निकालती हूँ, उस मक्खन से लोगों का उपचार करती हूँ। हजारों आत्महत्याएं रोक चुकी हूँ, हजारों तलाक रोक चुकी हूँ, हजारों लोगों के बहुत सारे, मतलब मेरे पास सोमवार से लेके शुक्रवार तक सुबह 10 से लेके 12 बजे तक निःशुल्क काउंसलिंग चलती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबका समाधान गुरु के साहित्य से मैं दे देती हूँ। मेरे मरने से पहले 5 लक्ष्य हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि मरने से पहले एक ऐसा फंड में स्थापित करना चाहती हूँ कि जो कार्य में जीवित रहते हुए साहित्य विस्तार का 50% डिस्काउंट का दे रही हूँ, वो मेरे मरने के बाद भी चलता रहे। और मैंने अभी तक 200 से ऊपर स्कूल यूनिवर्सिटी में साहित्य स्थापित करवा दिया है। साहित्य आतंकवाद इस समय बहुत जोर शोर से है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग बहुत कम लोग सोशल मीडिया और उसमें हैं। स्कूलों में और पूरे सोशल मीडिया में, यूनिवर्सिटी में इस समय साहित्य आतंकवाद बहुत जोर शोर से है। भारत देश की जो जड़ है हिंदू साहित्य, उसके ऐसे ऐसे तोड़ निकाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उसका टांग खींची जा रही है, उसका मैं मुंह तोड़ हर जगह जवाब दे रही हूँ और उसके लिए मैं बहुत तेजी से प्रयत्नशील हूँ। अंतिम श्वास तक गुरु कार्य करने का जो मेरा प्रयास है वो तो मैं कर ही रही हूँ गुरुदेव के। लेकिन आप लोगों के साथ में 2 चीजें शेयर करना चाहती हूँ। कि एक समय मैं मथुरा आई थी, तब मेरी शादी जस्ट हुई थी, तो प्रमोद शर्मा जी से मिली थी। भैया से मैंने पूछा था, भैया हमारे बहुत क्रांतिकारी हैं, बड़ा खरा खरा बोलते, सीधा तो प्यार से तो बोलते नहीं है, बहुत लोगों को बुरा लग जाता होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम गायत्री परिवार से जुड़ी करोगी क्या? ठीक है, जुड़ी तो हो, करोगी क्या? तो मैंने कहा, अब मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि जैसे कॉर्पोरेट में काम करती हूँ वैसे मैं गायत्री परिवार का भी काम करूंगी। टेक्नोलॉजी को, कॉर्पोरेट माइंड को, बिजनेस माइंड को मैं गायत्री परिवार में डालूंगी और वो कार्य मैं कर रही हूँ। अब सबसे पहला मेरे से लोग प्रश्न पूछते हैं कि एक चीज बताइए कि इतना सारा आतंकवाद चल रहा है, साहित्य आतंकवाद चल रहा है, गायत्री परिवार की जो बुक्स हैं वो अमृत तो हैं, लेकिन वो पहुंचेंगी कैसे, कैसे पहुंचाना है, कहां तक पहुंचाना है? तो इसके लिए मैं छोटे छोटे लेख लिखती हूँ, इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स, और गुरुदेव की बातों को
उनका एक समरी बना के लोगों तक प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद उस बुक की सेलिंग कराती हूँ ऑनलाइन। सब कुछ मेरा ऑनलाइन चलता है, फोन पे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि एक लड़की थी जो समुद्र के किनारे जा रही थी। तो ज्वार भाटा में क्या हुआ कि बहुत सारी मछलियां जो है बाहर फेंक दी। तो लड़की क्या करती, एक मछली उठाती पानी में फेंकती, एक मछली उठाती पानी में फेंकती। तो एक बंदे खड़े थे, बुजुर्ग व्यक्ति, वो बोली, बेटा इतनी सारी मछली हैं, तेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, तू सारी मछलियों को नहीं बचा सकती, तू व्यर्थ का प्रयास क्यों कर रही है? तो उस लड़की ने कहा कि मेरे इस कार्य से ना तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस मछली की मैं जान बचा रही हूँ उसको बहुत फर्क पड़ेगा, उसके तो पूरे जीवन को फर्क पड़ जाएगा। तो उस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली कि मैं पूरा काम नहीं कर सकती, सारी जगहों पे काम नहीं करती, सब सूत्रीय कार्यक्रम, सब आंदोलन है, सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो साहित्य विस्तार का काम है कुछ एक तो कर सकती हूँ। मैं दिया नहीं बन सकती, मेरे पास इतनी तपस्या का समय नहीं है, अनुष्ठान का समय नहीं है कि मैं तपस्या करूं और बहुत अप दीपो भव बनूं और बहुत कुछ करूं, लेकिन मैं सोलर बैटरी तो बन सकती हूँ, सोलर लाइट तो बन सकती हूँ। गुरुदेव के साहित्य से अपने आप को चार्ज करो और जहां तुम हो वहां पर रोशनी फैलाओ। ये काम किया। अब नेक्स्ट मेरे जीवन में एक और कहानी है जो आप लोगों के गायत्री परिवार के बहुत लोगों की मेरे पास काउंसलिंग आती है। सब ये कहते हैं कि हमें सहयोग नहीं मिलता। सबकी एक ही शिकायत होती है, बहन जी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सहयोग नहीं करता। तो उनको मैं एक ही कहानी सुनाती हूँ, सबको एक कहानी सुनाती हूँ। सामूहिक काउंसलिंग में मैं आपको भी वही शेयर करना चाहती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पे कैसे आप किसी को भी गुरु शिष्य बना लेते हो, या कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है? गुरुदेव ने कहा चल तुझे को कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, राजा ने क्या किया, राजकुमार को लेके जंगल में गया और उसका एक हीरा था। हीरा वहां पर गिर गया पत्थरों की कंकड़ों के बीच में। तो अब राजा ने कहा कि अब हीरा कैसे ढूंढे? तो राजकुमार ने सलाह दी कि पिताजी अभी लाइट जा रही है, अभी हम लोग ढूंढ नहीं सकते, हमें काम करते हैं कि आसपास के सारे कंकड़ सहित उठा लेते हैं। तो उसमें जो कंकड़ होंगे वो जैसे ही सूर्य की रोशनी आएगी तो कंकड़ पहचान में आ जाएंगे और पत्थर भी पहचान में आ जाएंगे। कैसे? कंकड़ गर्म हो जाएंगे, लेकिन जो हीरा है वो ठंडा का ठंडा रहेगा, तो हम पहचान लेंगे कि ये हीरा है। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव बल्क में शिष्य ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी आ सकता है, शिष्य बन सकता है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना, जब क्षेत्रों में कार्य का प्रेशर और गर्मी पड़ती है, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, वो शिकायत में आ जाते हैं। लेकिन जो हीरा होता है ना, वो तब भी ठंडा था जब वो गुरु से जुड़ा था, और बाद में भी ठंडा रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, युधिष्ठिर की तरह होता है, दुर्योधन की तरह नहीं। राजसूय यज्ञ था कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा जाओ और ढूंढ कर लाओ कि इसमें से सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, और सबसे जिस व्यक्ति में कुछ तो अच्छाई हो तुम वही ढूंढ लो, अगर अच्छा व्यक्ति नहीं मिला तो कुछ अच्छा मिले वो ढूंढ लो। और युधिष्ठिर से कहा कुछ बुरा या बहुत बुरा व्यक्ति ढूंढ लो। दोनों गए। राजसूय यज्ञ में सेम अमाउंट ऑफ पीपल्स थे, सेम पब्लिक थी, सब कुछ थे। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। इसी तरह हमारे मिशन में जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि हो रही है। आप क्या देख रहे हैं? अगर आपके जो सहयोगी आ रहे हैं आप उसमें देख क्या रहे हैं? अगर आप उसमें अच्छाई देख रहे हैं तो जितना कर रहा है उसमें उसको प्रणाम कर लीजिए, और अगर बुराई देख रहे हैं तो भैया पूरा खरा सोना तो मिट्टी से नहीं निकलता, उसको भी सोने से और कच्चे सोने से सोना बनने में टाइम लगता है, कच्चे लोहे से लोहा बनने में टाइम लगता है। आप बात कर रहे हैं मनुष्यों की। कौन से मैकेनिक आपको मिलेंगे जो उनका ब्रेन निकालेंगे, ठीक कर देंगे? मनुष्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहें एक ही काम चीज करेगी, आत्मीयता का विस्तार और ढेर सारा प्यार, और जिसके अंदर थोड़ी भी अच्छाई हो युधिष्ठिर की तरह उसे देखिए और उसी का उपयोग करिए। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें। प्रणाम। नंबर नोट कर लीजिए 981089
3335। आपको 3 सर्विसेज मिल जाएंगी। साहित्य 50% डिस्काउंट में, कहीं कोई प्रवचन देने जाना है तो भाषण लिखवा सकते हैं, कोई समस्या का समाधान करवाना है तो वो करवा सकते हैं। धन्यवाद।